बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोटॉक्सिकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोटॉक्सिकोलॉजी? सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इकोटॉक्सिकोलॉजी स्टडी है टॉक्सिक केमिकल्स के इफ़ेक्ट्स की बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पर। यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जैसा कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी या इकोसिस्टम पर टॉक्सिक केमिकल्स के इफ़ेक्ट को स्टडी करना, उसे कहते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी। और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो इंटीग्रेट करती है टॉक्सिकोलॉजी को और इकोलॉजी को, यानी इन दोनों को मिलाती है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का हम जिस मकसद के लिए पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अलावा इसके इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं काफ़ी इन्वायरमेंट पे। 98% इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे किए जा रहे हैं और 95% हर्बिसाइड्स ये टारगेट स्पीशीज़ पे इफ़ेक्ट करने के अलावा नॉन टारगेट स्पीशीज़ को भी काफ़ी मुतासर कर रहे हैं, जैसे कि एयर, वाटर, बॉटम सेडिमेंट्स और इसी तरह फूड और एयर पोल्यूशन भी कॉज कर रही हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो क्रॉप्स पे अप्लाई किए जाते हैं वो हवा के ज़रिए इधर उधर चले जाते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट हैं। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स के इफ़ेक्ट हैं वाटर, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक लाइफ, एम्फीबियंस और ह्यूमंस पे। ये सब इफ़ेक्ट्स हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कार्सिनोजेंस। व्हाट आर कार्सिनोजेंस? Cancer causing agents. Simply, cancer causing agents are called carcinogens, and the phenomenon of cancer formation is called carcinogenesis. कार्सिनोजेंस की क्लासिफिकेशन की गई है 4 बेसिस पर। नंबर 1 है बेस्ड ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट्स, नंबर 2 बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, नंबर 3 बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड नंबर 4 बेस्ड ऑन पोटेंसी। इन सबको, इन चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। नंबर 1 बेस्ड ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट्स। इसमें फर्स्ट पे है प्रो कार्सिनोजेंस। प्रो कार्सिनोजेंस ऐसे कंपाउंड्स जो खुद कार्सिनोजेंस ना हो लेकिन बॉडी में ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करें जिससे कार्सिनोजन पैदा हो। सेकंड है प्रॉक्सिमेट कार्सिनोजेंस। प्रॉक्सिमेट कार्सिनोजन ऐसे केमिकल जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के फर्स्ट स्टेप को इनिशिएट करते हैं। थर्ड है अल्टीमेट कार्सिनोजेंस। अल्टीमेट कार्सिनोजेंस रिएक्टिव होते हैं प्लस एक्टिवेटेड होते हैं और डीएनए के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कार्सिनोजेनेसिस इनिशिएट करने के लिए। नंबर 4 है साइनर्जिस्टिक कार्सिनोजन। साइनर्जिस्टिक का मतलब होता है मिलकर, यानी हम आहंगी से। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं वेरियस पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोड्यूस इन्हांस्ड रिजल्ट। और फिफ्थ पे है को कार्सिनोजेंस। को कार्सिनोजेंस ऐसे ही है जैसे कोएंजाइम्स हम पढ़ते हैं। को कार्सिनोजेंस जो खुद ऐसे केमिकल्स जो खुद कार्सिनोजेंस ना हो लेकिन कार्सिनोजेंस के इफेक्ट को प्रमोट करते हैं कैंसर कॉज करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं को कार्सिनोजेंस। और लास्ट पे है एंटी कार्सिनोजेंस। एंटी कार्सिनोजेंस, एंटी मीन्स उलट, ऑपोजिट। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग और एंटी जो उसके इफेक्ट को कम करें या काउंटर एक्ट करें कार्सिनोजेंस पे, उन्हें हम कहते हैं एंटी कार्सिनोजन। ये था फंक्शनल एस्पेक्ट्स की बेस पे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस और एपिजेनेटिक। जीनोटॉक्सिक वो कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं बाय डायरेक्टली अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल, यानी जीन टारगेट सेल्स के जीन्स को, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्टली अल्टर करते हैं कैंसर कॉज करने के लिए। और एपिजेनेटिक को हम लोग नॉन जीनोटॉक्सिक भी कहते हैं, यानी ये डायरेक्टली डीएनए और जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, अल्टर नहीं करते, बल्कि किसी और तरीके से, जैसे कि ट्यूमर फॉर्मेशन। अच्छी एग्जांपल है ट्यूमर फॉर्मेशन के। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे अगर हम लोग इसे क्लासीफाई करें तो उसकी 2 कैटेगरीज हैं, सिंथेटिक और मैन मेड कार्सिनोजेंस और नेचुरल कार्सिनोजेंस। ये तो नाम से समझ आ रही है मैन मेड और नेचुरल में क्या डिफरेंस। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पोटेंसी।
पोटेंसी मीन्स पावर टू इन्फ्लुएंस, यानी किसी को इफ़ेक्ट करने की जो पावर हो। इसकी थ्री कैटेगरीज हैं: प्रूव्ड कार्सिनोजेंस, सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस और पोटेंशियल कार्सिनोजेंस। प्रूव्ड कार्सिनोजेंस वो कार्सिनोजेंस होते हैं जो हर हाल में डिजीज़ कॉज करेंगे, कैंसर कॉजिंग होंगे। सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉजिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी। और पोटेंशियल कार्सिनोजेंस जिनमें कैंसर कॉजिंग कैंसर कॉज करने का पोटेंशियल हो। अब हम पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट देखेंगे वाटर, सॉयल, एक्वेटिक लाइफ, एम्फीबियंस, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब पे। फर्स्ट पे वाटर। पेस्टिसाइड्स वाटर को पोल्यूट करते हैं। वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, कहीं भी ये वाटर पेस्टिसाइड्स जो वाटर में होती हैं वो ड्रिफ्ट कर जाती हैं, दूसरे एरियाज़ में चली जाती हैं, इंटेंडेड एरियाज से दूसरे एरियाज़ में चली जाती हैं, सॉइल में लीच कर जाती हैं। इसके अलावा रन ऑफ और स्पिल का मतलब होता है फैल जाना। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट सॉइल पर। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सॉइल कंटेमिनेंट्स होते हैं और उनके काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं सॉइल कंजर्वेशन पे। ये सॉइल की जनरल बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा उसके केमिकल नेचर पे डिपेंड करते हुए ये ट्रांसपोर्टेशन को सॉइल के में वाटर ट्रांसपोर्टेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स पर इफ़ेक्ट। शुरू पे पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके लिए? ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए लाजमी होती है, ज़रूरी होती है हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो पेस्टिसाइड्स नाइट्रोजन फिक्सेशन को कम कर देते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड जैसा कि डीडीटी, डीडीटी स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, इसी तरह मिथाइल पैराथियोन और स्पेशली पेंटाक्लोरोफिनोल, ये सब इंटरफेयर करते हैं केमिकल सिग्नलिंग में। ये सिम्बायोटिक सिग्नलिंग को इफेक्ट करते हैं और इसी तरह क्रॉप यील्ड, फिर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से नहीं होगी तो क्रॉप यील्ड भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स। पेस्टिसाइड्स एनिमल्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। एनिमल्स ऐसे जब खुराक खाते हैं, जिन पे ऐसी फूड खाते हैं जिस जहाँ पे स्प्रे किया हो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड, इस तरह का कोई भी स्प्रे किया हो तो उससे नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे जड़ी बूटियाँ खाते हैं जिनको जब पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए, तो उससे वो वाली पेस्ट किल हो जाती है जो किसी जानवर ने खानी हो। तो फिर क्या होता है उस जानवर को जब वो जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती तो उसे वो जगह छोड़ कर जाना पड़ता है या अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है या फिर वो भूखा मर जाता है। उसके अलावा एनिमल फूड चेन डिस्टर्ब कर रही हैं पेस्टिसाइड्स। फॉर एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल दी हुई है बर्ड्स की। बर्ड्स जैसे कि अगर वो ऐसे इंसेक्ट्स और वर्म्स को खा लेते हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड्स को कंज्यूम किया हो तो बर्ड्स को बहुत इफ़ेक्ट होगा, बर्ड्स हार्म हो जाएंगे, हार्म्ड इफ़ेक्ट ऑन बर्ड्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग बताई गई है अर्थवर्म्स के बारे में। अर्थवर्म ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, टॉप लेयर अर्थ की टॉप लेयर में न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं। इस तरह वो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और एक रिचर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स पर इम्पैक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन हर साल 72 मिलियन बर्ड्स पेस्टिसाइड्स की वजह से किल हो रहे हैं। यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल दी गई है बार्ड ईगल्स की। बार्ड ईगल्स एक टारगेट ऑर्गेनिज्म है जो कि पेस्टिसाइड से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा रिचल कार्सन्स एक बर्ड है, इस बर्ड का भी लॉस हो रहा है। किसकी वजह से? पेस्टिसाइड्स की वजह से। ये पेस्टिसाइड्स अकोमुलेट कर जाती हैं टिश्यूज़ में और इस वजह से ये बर्ड भी कम कम हो रहा है। बर्ड पॉपुलेशन दिन ब दिन कम हो रही है उन एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स ग्रैनुलर फॉर्म में, जो ग्रैनुलर फॉर्म में पेस्टिसाइड्स होते हैं, बर्ड और वाइल्ड लाइफ इसे कंसीडर करते हैं कि फूड्स के ग्रेन्स हैं। फूड के ग्रेन कंसीडर करके वो इसे मिस्टेकनली ले लेते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ
और कुछ स्मॉल बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए पेस्टिसाइड्स के ग्रैन्यूल काफ़ी होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है एक्वेटिक लाइफ पे इफ़ेक्ट। फ़िश और दूसरे एक्वेटिक लाइफ पेस्टिसाइड कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत इफ़ेक्ट हो रही हैं। पेस्टिसाइड्स कंटेमिनेटेड वाटर कैसे होगा? अब वैसे तो डायरेक्ट तो वाटर बॉडीज़ पे पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह नहीं किया जाता, बल्कि पेस्टिसाइड से कंटेमिनेटेड वाटर जब उस वाटर में शामिल होता है तो उससे हो जाते हैं। रन ऑफ मेन रीज़न है, ये रिवर्स में स्ट्रीम्स में चला जाता है। और इससे होता क्या है कि जब पेस्टिसाइड कंटेमिनेटेड वाटर जब रिवर्स या स्ट्रीम्स वगैरह में जाता है तो उससे वो प्लांट्स को किल कर देते, प्लांट्स डेड हो जाते हैं। और वो डेड प्लांट्स जब उनकी डीकम्पोजिशन होती है तो वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं और अल्टीमेटली ऑक्सीजन की डिप्लेशन हो जाती है और सफोकेशन की वजह से फिशेस की डेथ होती है। इस तरह से एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस पे। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि एम्फीबियंस की तादाद कम हो रही है, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिक रीज़न सामने नहीं आ रही थी। लेकिन उनमें से एक रीज़न पेस्टिसाइड्स का यूज़ है। ये पेस्टिसाइड्स फ्रॉग्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा टैडपोल लार्वी पॉन्ड्स में पेस्टिसाइड्स होने की वजह से उनको मेटामॉर्फोसिस में ज़्यादा टाइम लगता है और वो फ्रॉग बनने में ना, तो वो छोटे रह जाते हैं और उनकी प्रे को कैप्चर करने की एबिलिटी या प्रेडेटर से अवॉइड करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। लास्ट पे ह्यूमंस पे इफ़ेक्ट। पेस्टिसाइड्स ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाते हैं। कैसे? इनहेलेशन के ज़रिए, डस्ट वेपर से कंटा। इसके अलावा फूड और वाटर का एक्सपोजर जब पेस्टिसाइड से होता है तो वो ह्यूमन जब कंज्यूम करते हैं उससे, और एक डर्मल एक्सपोजर से यानी डायरेक्ट स्किन के साथ पेस्टिसाइड्स का कांटेक्ट होना, उससे भी ह्यूमंस इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फिर पेस्टिसाइड्स फूड पे स्प्रे जब किया जाता है, जैसे कि सब्जियों पर, फलों पर या ग्राउंड वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में जब चले जाते हैं तो वो भी जब ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उन पे इफ़ेक्ट होता है। एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड स्किन इरिटेशन। इसका क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? स्किन इरिटेशन से लेके बर्थ इफ़ेक्ट्स, ट्यूमर्स, जेनेटिक चेंजेस, ब्लड एंड नर्व डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन और इवन कोमा और डेथ। इतने सीरियस इफ़ेक्ट्स पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा बच्चों में, नॉर्थ अमेरिका में चिल्ड्रन में कैंसर, ये जैसा कि ल्यूकीमिया, ये हो रहा है पेस्टिसाइड्स के यूज़ से। किस वजह से? जो जीनोटॉक्सिक और नॉन जीनोटॉक्सिक पेस्टिसाइड्स के स्मैटिक सेल म्यूटेशंस की वजह से ऐसे इफेक्ट हो रहे हैं। यानी पेस्टिसाइड्स पूरे इन्वायरमेंट, पूरी इकोलॉजी को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे ये था हमारा आज का टॉपिक, इकोटॉक्सिकोलॉजी। आई होप you guys understand. Thank you.